हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। एक्चुअली फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए, सोचा कि वीडियो बना लूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं आई थी, तो अभी टाइम आ गया है कि बना ली जाए। चलें। अच्छा, अपने को किधर चलना था वैसे? उधर चलना था। नीतवन वाली है उस पर। ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ एग्स लेने क्योंकि भाई वर्कआउट करता हूँ तो चाहिए रहता है प्रोटीन। और वो आए हुए हैं किसी शॉप पर क्योंकि हम यहाँ पे जो भी चीज़ मंगाते हैं कभी कभी ऑनलाइन कभी कभी ऑफलाइन, तो अभी ऑनलाइन मंगाया हुआ है और ऑनलाइन पर्टिकुलर स्टोर चूज़ करनी पड़ती है, वहाँ पर आता है। इंडिया में गर्मियाँ आ चुकी हैं, यहाँ पे भी आ गई हैं बट इतनी एक्सट्रीम नहीं है। और अभी रुकेंगे, ट्रैफिक ग्रीन होने का वेट करें। यहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रैफिक कितना सही मैनेज कर रखा है लोगों ने। हो जाए यार, ग्रीन अब हो जाएगी। पहले जिधर मैं सामान मंगाता था वो इधर ही आसपास ही थी शॉप। आई नो हवा के साथ साथ मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। अपने को राइट लेना था ना। यप। यहाँ से लेफ्ट लेना। यस सर। ओके, तो मैं ले सकता हूँ अभी लेफ्ट। शॉप के पास ही लगा दूँगा। इस शॉप को ढूंढने के लिए एक दिन ख़राब करना पड़ा पूरा। बैटरी लो है इसकी। वैसे में स्टोर आ गया, ये वो जगह है भाई। मेरे को सामान पिक करना है जिधर से। भाई इस स्टोर को ढूंढने के लिए मैंने अपना 1-1.5 घंटा बर्बाद किया। मिल ही नहीं रही थी। मिलती भी कहाँ से, क्योंकि ये बेसमेंट में थी। देख, यही ना है, एक ही है बस। हाँ, एक ही है बस। नहीं वो दाइज माँ पॉलीथिन मांग लूँ भाई। एक क्रेट आ गई अपनी। लोग काफ़ी बढ़िया हैं यहाँ के, हम बोलते हैं खाई। शीशे भाई मिल गई गुडी। अब जाएंगे मस्त बॉडी शॉडी बनाएंगे भाई। क्या सही है ना, मैं पकड़े हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इधर जिम भी है यार। ये तो मेरे को पता भी नहीं था। चलो, मैं क्या कह रहा हूँ, पीना है क्या तेरे को? ठीक है, मेरे को कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था फाइनली। अब मैं और चीज़ें भी ऑर्डर कर लिया करूँगा क्योंकि अभी 1 वीक से मैं परेशान हो रहा था, कोई शॉप नहीं मिल रही थी ऐसी जिस तरह ऑनलाइन डिलीवरी सपोर्ट करे। तो मेरे को सारी चीज़ें ऑफलाइन ही ख़रीदनी पड़ रही थी। इधर रेस्टो भी काफ़ी मतलब मिनी मार्ट काइंड ऑफ है।
और ऐसे और भी शॉप्स होते हैं, उधर भी मिनी मार्ट काइंड ऑफ रहता है। कॉफ़ी स्टोर मिल रही है बट बंद है, तो मैं अपनी घर जाके कॉफ़ी बना लूँगा। बहुत सही बनाता हूँ, लाइक यू नो। तो वैसे ही कुछ है। और बाहर मौसम थोड़ा सा गर्म है। मेरे को आलस आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था पढ़ूँ ना पढ़ूँ, नहीं पढ़ूँ। तो मैंने सोचा कि अपना काम ही कर लेते हैं, ये पिक कर लेते हैं एंड देन जाके फिर स्टडीज़, बैक टू स्टडीज़। चलो हो गया। अरे वो बंदी थी ना, पता है हम्म। वो पीछे देख के पता नहीं तुम गया तो मेरे को देख के हंस रही, फिर मैं उसको देख के हंस रही। अरे होता है एक्चुअली, क्या है, मैं जब शूट करता हूँ या मतलब ऐसे ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ तो लोग नॉर्मली देखते ही हैं, और वो क्वाइट नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि मैं भी अगर कोई ब्लॉग कर रहा हो या अपने आप कैमरे से बात कर रहा हो तो मैं भी सेम चीज़ देखूँगा ही, तो वही चीज़ हो जाती है। एंड नॉर्मल सी चीज़ है यार, कोई भी देखेगा। चलो भाई चलते हैं, चला जाए अपनी गड्डी से, जाट साहब की गड्डी। लो पकड़ो कैमरा, चले। लगो मेरे को खाने पीने के और भी आइटम ऑर्डर करने हैं, मैं इधर ही कर दूँगा। मैंने गलती से कार वाली लेन में डाल दिया। तो क्या है ना, इंडियन हैबिट है, जाती नहीं है इतनी आसानी से। सॉरी अंकल। अब हम लीगल ही हो गए। आज का मौसम बड़ा प्यारा है। और मैं क्यों बोल रहा, तू बोल सकती है, कैमरे में नहीं आ रही तो इसका मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इधर रिकॉर्ड उधर। करने में क्या मतलब मुंह चुप रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा क्या बोरिंग लोग हो यार, टमाट मारो। टमाट मारूंगा से बोरिंग लोग हैं, ये लोग कुछ बोलते ही नहीं, मैं बोलता हूँ आगे हाँ सच नाइस कैमरा मैन, मैं इतनी अच्छी तेरी वीडियोग्राफी कर रहा हूँ बट से। नहीं। कुछ नहीं है वीडियोग्राफी, कैमरा मेरा लिए हुआ है, सारा up. स्टेबलाइजेशन इसी में है, इनबिल्ट है। तुमको बस पकड़ना ही You तो है know कैमरे को। cameraman never dies. Never. नेवर। Never. भाई इंग्लिश इम्प्रूव करने के कोर्सेज चल रहे हैं, कैमरा में नेवर डाई। कोई कुछ तो सीख रहा है, Unless कोई कुछ भी नहीं सीख रहा है। ऐसा कहने से हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। चाइना में साइकिलिंग भी बहुत कॉमन है। ग्रीन साइकिल। तो ये साइकिल याद है, स्टार्टिंग में हम लोग आए थे जब इसी साइकिल की सब्सक्रिप्शन ले रखते थे, अब तक है। स्टार्टिंग ग्रीन साइकिल, देन ब्लू साइकिल, फिर हम साइकिल हीन हो गए। अब स्कूटी ले ली, अब वो तो लाइसेंस नहीं मिलता, कार भी ले ली। नहीं, फिर ब्लू साइकिल पे ऐसा होता ना, लेवल सबके निकलेंगे। बहुत साइकिलिंग करी है, 1 साल तक साइकिलिंग ही की है। ये वाला ये देख, लोग ऐसे भी चलते हैं, जिनके पास साइकिल नहीं होती वो ऐसे चल देते हैं, बाकी साइकिल पे। कुछ हमारे ऐसे किस्मत लोग स्कूटी पे, और कार वाले तो फिर नहीं। यूज ऑफ ग्रीन लाइट। कैंपस आगे बोरियत सी होने लगती है। यहाँ से मैं आपको अपना डॉम दिखाता हूँ। देखो ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये पूरी बिल्डिंग है, ये हमारी इंटरनेशनल डॉर्मेट्री है। ब्लू साइकिल्स। ये रही साइकिल, याद आती है इनकी बड़ी बहुत। हाँ हाँ, स्कैन इट, पे इट, मूव इट। हाँ, अनलॉक इट। लॉक नहीं करोगे तो कोई और चला रहा होगा तुम्हारे साथ। वाह मेरे कैमरामैन पूरा एरिया दिखा रहा था, तो फ्रूट वाले अंकल हमारे, जिनसे हमने लेना बंद कर दिया, अब काफ़ी महंगे देते थे। Ni da pangyo. कहाँ है मेरा फोन?
बड़ा पंगे होता तेरा पहले फ्रूट वाला। अच्छा वो हाँ फ्रूट वाला मेरे को पंगे पंगे करता था। इस फ्रूट वाले को हमने हिंदी से कहा रखी है। बनाना को श्यांगजाओ बोलते हैं चाइनीज़ में, वो अलग से केला बोलता है। अरे यार मेरे कॉफ़ी पीने का मन हो रहा बहुत। कॉफ़ी पी सकते हैं बट इसकी बैटरी 30% है कोई नहीं, अब तो ना, तेरे से चार्ज नहीं लगाई जाती है। मैंने इतने दिन से कुछ शूट ही नहीं करा था तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि उसको क्या record नल्ला कर लूँ मैं। इंसान है, क्या हर कोई मेरे करेगा। कैमरे को देख रहा होता क्योंकि लोगों को लगता है ये वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश है। और ये हमारी झुग्गी झोपड़ी की तरफ जाने का रास्ता। काम हो गया। गाइस हम बैक टू डोम। अब बढ़िया कॉफ़ी पियेंगे अपनी। मैं इस तरीके से फ्रिज में रख देता हूँ बीट करके। अभी रिसेंटली फाइंड करा ये तरीका, क्योंकि इससे पहले तो मैं अलग से फ्रेशली बीट करता था, बट ये ज़्यादा अच्छी बन रही है, फ्रॉदी सी। दिव्यांश उठ चुका है। महाराज जी शक्ल दिखा दो। इधर रखे हुए हमने हमारे दूध। आई मीन हमारे नहीं, कंपनी के ही हैं। मस्त कॉफ़ी बना के पढ़ाई करेंगे। और एक मिनट, भाई की कॉफ़ी है रेडी। और अभी करने वाला हूँ मस्त सी पढ़ाई। कार्डियोवैस्कुलर पढ़ने वाला हूँ, पैथोलॉजी में, दिल की पढ़ाई दिल से। अभी एग्ज़ाम को है 24 को है ना अपना, 24 को है मेरा पैथो का एग्ज़ाम। उसके बाद है मेरा माइक्रो का शायद से 26 को है, 26 को है। तो टाइम है, पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारा पढ़ना है बट हो जाएगा, क्योंकि कार्डियो मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ था पहले भी। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट हार्ट, इट्स पैथोलॉजी, कैसे कैसे डिसीज़ होते हैं, क्या है क्या नहीं है। और बस इतना सही है। बट ये बस इतना सही बोल रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा है, तो इट विल टेक टाइम। क्योंकि जितना भी पढ़ा रहता है सब बिठा के रखना पड़ता है इस माथे के अंदर, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे जो यहाँ बैठा हुआ है वही याद आता है, वही काम का होता है। तो अभी ये पढ़ने वाले, तो आपको बिठा देते हैं यहाँ पे और चला देते हैं बढ़िया सा टाइम लैप्स। गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है मेरे को, और ये है हार्ट से रिलेटेड कि जब किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्म MI। सो जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है, जिस वजह से आपका ब्लड सप्लाई हार्ट मसल को नहीं मिल पाता है। और हार्ट मसल की सप्लाई के लिए जो आर्टरीज़ ब्लड को लेके जाती हैं वो कहलाती हैं कोरोनरी आर्टरीज़। इस ब्लॉकेज के होने के बावजूद भी आपकी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि वो कुछ अलग से वेसल्स का सप्लाई देती है अपने हार्ट मसल्स को, और इस चीज़ को कोलेटरल ब्लड फ्लो बोलते हैं। और ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये नहीं होगा तो आपकी बॉडी में जो हार्ट फंक्शनिंग में जब दिक्कत आएगी ड्यू टू अर्थेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि आपकी धमनियों में प्लैक जमता है, जिसको प्लैक बोलते हैं हम, और इसको आप आसान भाषा में बोले तो ब्लॉकेज बोल देते हो आप, तो वो यही है। और इस वजह से जो हार्ट मसल डैमेज होती है, क्योंकि ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इस पर एडिक्वेट ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तो वहाँ की सेल्स की डेथ हो गई है। सो ये तब हुआ है जब मैंने आपको बताया कोलेटरल ब्लड फ्लो की अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी कि ये प्रोसेस नहीं हुई है। लेकिन व्हाट इफ़
ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ होती है स्मार्टली आपकी बॉडी में अगर प्लेग जमा यानी कि ब्लॉकेज आया, और ये ब्लॉकेज अगर धीरे धीरे हुआ है आपके शरीर के अंदर, यानी कि धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल में थोड़ा थोड़ा जमता गया, सो बाय द प्रोसेस ऑफ बाय एजिंग, आप जैसे जैसे एज करेंगे वैसे वैसे इसमें प्लेग जमता जाएगा, और एक पर्टिकुलर एज पे आने पे बाद ये प्रॉपरली ब्लॉक भी हो जाएगी। बट हुआ क्या कि आपकी बॉडी इतनी शानदार तरीके से हार्ट को बचाने की कोशिश की कि उसने बारीक बारीक आर्टेरियल्स निकाली, जिसको हम कोलेट्रल ब्लड फ्लो बोलते हैं, और ये जो एरिया है आपका उधर ब्लड की सप्लाई दे रही हैं, जिधर इसकी ब्लॉकेज के चक्कर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे हैं हार्ट मसल तक। तो इसमें और उसमें अंतर देखने को आपको मैं बताता हूँ। इसको देखिए, यहाँ पर डैमेज ज़्यादा है, यहाँ पे माइन्यूट सा डैमेज है, और जैसा कि देख सकते हैं बाकी सप्लाई हो चुकी है इस मसल को। तो ऑफ कोर्स आपको इन फ्यूचर सर्जिकल मेथड हो या कोई और मेथड हो जिसकी वजह से आपको ये ब्लॉकेज को हटाना पड़ेगा। और बट आपकी बॉडी कितनी स्मार्ट है कि वो खुद ब खुद भी हील होती है, खुद ब खुद काफ़ी सारे ऐसे मैकेनिज़्म हैं जिसकी वजह से वो आपके बेसिक फिजियोलॉजी को बरकरार रखती है। सो कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा तो बता दिया। और हाँ, एक और बात, अगर जिन लोगों को लग रहा है कि ये सबकी बॉडी में काम करता है तो ऐसा नहीं है, सारे अटैक्स में ये सेफ नहीं करता, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जिनकी बॉडी में प्लेग डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि जो ब्लॉकेज आ रहा है धीरे 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 लिपिड की डिपोजिशन की वजह से, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है, आप कंजप्शन ऐसी चीज़ों का कर रहे हैं, फैटी डाइट ले रहे हैं, तो ये एक तरीके से एक्यूट एमआई को कॉज करेगा, यानी कि अटैक आएगा सडन, और उस केसेस में ये वर्क नहीं करता। सो कीप दैट इन माइंड, ताकि आप ऐसा ना हो कि ये सोच के फैटी डाइट खाना स्टार्ट कर दो। सो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, दैट इज़ द की पॉइंट। और इस बुक का सोर्स, अगर कोई मेडिको मेरी वीडियो को देख रहा है तो मैं बता दूं कि मैं रॉबिन से पढ़ रहा हूँ, और ये बड़ी वाली रॉबिन नहीं है, मेरे कॉलेज ने अलग से दी हुई है। तो ये चाइनीज़ वर्जन की रॉबिन है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कंसाइज हैं और काफ़ी शॉर्ट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ज़्यादा पढ़ने में तो आप अपनी बेसिक रॉबिन्स पैथोलॉजी पढ़ सकते हो, बट वो बहुत वास्ट है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर उससे भी पढ़ रहे हो तो पहले बेसिक पढ़ो, देन गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स वाया अपनी खुद की रिसर्च, और उसके बाद फिर आप अपनी कैरी फॉरवर्ड करो जो भी बुक से आप पढ़ना चाहते हो। रॉबिन अगर कंटिन्यू करनी है तो कंटिन्यू करो, इट्स बेसिकली अबाउट योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट। तो हाँ, बस इतना ही बताना था, और इस वीडियो को मैं अब करता हूँ एंड, क्योंकि यार एग्ज़ाम्स हैं और आई नो काफ़ी सारा प्रेशर रहता है। तो और मैंने अभी रिसेंटली न्यूज़ वगैरह में भी देखा कि काफ़ी सारे नीट एस्पिरेंट, और अभी जो चल रहा है इंडिया में एग्ज़ाम को लेके जो रिज़ल्ट आया है, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। सो आई एम प्रीटी शॉक्ड, बट एट द सेम टाइम यार लाइफ है, लगा रहता है। सो हार मत मानो। और कुछ न्यूज़ मैंने ऐसी भी देखी जो कि काफ़ी सारी डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि नॉट जस्ट इन कोटा बट इट हैपन्स एवरीवेयर। बट माई मैसेज टुवर्ड्स दैट थिंग पर्टिकुलरली, क्योंकि कुछ लोगों ने एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए अपनी लाइफ को लेके। सो मत उठाओ, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए। सो इट्स योर ड्यूटी कि आप कुछ नहीं तो अपनी सांसें तो मत रोको यार। और अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में तो कीप वन थिंग इन योर माइंड, लाइक एक अंदर से होप रखो अपने लिए, उस होप को कभी ख़त्म मत होने दो, क्योंकि यार होप ख़त्म कर दोगे तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। और ऐसा नहीं है कि लाइफ का ये फेज़ कंटिन्यू रहेगा, ये जाएगा निकलेगा, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। सो स्टे पॉजिटिव, और हार नहीं माननी है, कभी नहीं माननी है, और अगर तुम सही हो तो बिल्कुल भी नहीं माननी है। इसके अलावा यही बोलूँगा कि होप फॉर द बेस्ट, और कोई भी एक्सट्रीम स्टेप मत उठाओ, अपने फ्रेंड्स का, अपनी फैमिली का, अपने क्लोज वंस का सोचो। और अगर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि ये लोग भी सही नहीं होते हैं, नॉट ऑलवेज बट एट सम पॉइंट, तो उन लोगों के लिए मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि लाइफ का फेज़ है, निकलेगा, बट उस पर तो विश्वास करो जिस पे आपको इस धरती पे भेजा है। सो लाइफ में हैप्पीनेस होगी, सब कुछ होगा, बट सबके फेज़ होते हैं, किसी की में हैप्पीनेस है, किसी की में सैडनेस है, जिसकी में सैडनेस है वो कभी हैप्पीनेस में भी बदलेगी। सो पॉजिटिव रहो एंड
डोंट टेक एक्सट्रीम स्टेप्स, और ये चीज़ें होती रहती हैं, इससे बुरी भी होती हैं, तो हार नहीं मानो। और आप एक ऐसी स्ट्रीम में हो, शायद से आप आने वाले टाइम में समझ जाओगे कि जितना आप कर रहे थे वो भी कम है शायद से, क्योंकि जब आप मेडिकल कॉलेज में आते हो तब आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। देन आप अपनी पीजी परस्यू करोगे तो और ज़्यादा। सो अपने आप को उतना मजबूत बनाओ यार। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट, टेक केयर।